था कि लास्ट ईयर 98 थे, इस बार आया हूँ देने। बहुत ही 10 मिनट टाइम जा चुका है। सॉल्व हो रहा है, चल रही है गड्डी, सॉल्व होगा, आंसर आएगा। आंसर तो है, मैच नहीं कर रहा है। तो 20 मिनट, लगभग 20 मिनट टाइम जा चुके हैं, एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं हुआ है। पूरी तरीके से जो ठंड लग रही थी वो पसीना आना शुरू हो चुका है। इफ़ आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस टू माई सेल्फ इन द पास्ट, नीचे मैं मतलब सीट के नीचे बैठ के बस हुए जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। उस दिन मम्मी ने कहा अकेले नहीं सोना है, आज मेरे को लगता है क्या था। प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, IIT से भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। व्हेन यू आर इन दैट फेज वो सब कुछ होता है। द डेट वॉज 30 जनवरी एंड पेपर था शिफ्ट 2 में। एज अ JS स्टूडेंट डर भी लग रहा था एंड एक्साइटमेंट भी थी, बट था वो ड्रॉप ईयर एंड एक्सपीरियंस तो था पहले भी कि दे चुके हैं, दे देंगे अच्छे से। बट बिल्कुल मस्त नहा धो के बिल्कुल रेडी, पढ़ गए, नोट्स के पन्ने पलट गए पूरे के पूरे कि जितना पलट सकते पलटो। आखिरी टाइम पे जो फॉर्मूला आएगा कर देंगे, कुछ तो आएगा आखिरी टाइम पे जो देखा है आ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था कि ड्रॉपलर का क्वेश्चन फंस गया था और याद था वो चीज़। तरीके से करने की कोशिश चल तो रही थी। मम्मी भी बिल्कुल मस्त वही खिला के रेडी करके चले गए भाई के साथ। एंड हर्ष छोटे वाले मतलब मेरे से एक बड़े भाई हैं, वो मेरे को लेके जाने वाले थे कार से। सो मैंने कहा नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, पापा को भी लेके चलो क्योंकि पापा अच्छे से ड्राइव करेंगे, तुम पता चला बीच में फंसा दो ना। तो भाई पापा भी गए साथ में एंड लेट हो रहा है, पापा बिल्कुल मस्त भगा के चलाते हैं। एंड अ काइंड ऑफ टाइमली मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में कि भाई हो गया, बस लेट हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ आज जो मेरा पेपर ख़राब होने वाला है, आप लोग की वजह से ख़राब होने वाला है, बेकार करने वाला है। तुम लोग जल्दी पहुँचा भी नहीं पहुँचा पाएंगे एंड लेट हो जाऊँगा मैं। लग तो ऐसे ही रहा था, बट पहुँच गया था इवेंचुअली टाइम पे, एंट्री कर ली पूरी मस्त। अब हुआ क्या, जैसे सीट पे बैठा नॉर्मली, अब आके बिल्कुल ठंड है, जनवरी है, यूपी का है, करा गया है भाई, मतलब एक इनर स्वेटर सब कुछ अंदर पहना, ठंड भयंकर है, जनवरी का टाइम। तो अब वो जैसे होता है ना, एग्जामिनर आते हैं एंड तुम बैठ गए, तुम्हारी सीट कहाँ है, वो सब हो गया, इंप्रेशन चेक करेंगे, सारी ID वाईडी, अब हो गया ठीक नाउ। अब तुम जब बैठ गए हो तो होता क्या है कि जानते हो अगर JB हो गए या फिर नहीं, तो वो एग्जामिनर आएगा, तुमसे साइन कराएगा कि तुम्हारा नेम क्या है, ये सब कुछ। अब वो साइन कराता एंड वो क्योंकि मैं पहले भी दिया था तो वो मेरे आके साइन कराता टेबल पे आके। बट उस सेंटर में वो लोग जाके कहें कि तुम जाके उधर, मतलब आई थिंक अराउंड 20-30 मीटर्स पे दूर पे जाके तुम वहाँ पर स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन साइन सब करना था वहीं पर। बट इस सेंटर में ऐसा था तो नहीं किया था, जल्दी अंदर आ गया। एंड अब हुआ क्या, अंदर आके वो सीट पे बैठ गया था, मुझे लगा आएंगे साइन कराने, नहीं आए। अब बता क्यों रहा हूँ ये बात। हुआ क्या कि जो एग्जामिनर होता है ना, अब वो देखो हर इंसान का मूड कैसा रहता है किसी का पता नहीं। वो एग्जामिनर क्या हुआ, वो मेरे सीट पे आया। और एक बात होती है कि हमें JEE में 6 शीट दी जाती हैं, स्टार्टिंग में 6 शीट देते हैं। एंड अगर उन 6 शीट से ज़्यादा अगर तुमको चाहिए तो ये बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी थी, अनूप सर मैथन को के उन्होंने कहा था जिस भी सेंटर में आप जाएं पूछ लें कि बेटे कि इतनी शीट मिल रही है, ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं भी बिल्कुल बच्चे की तरह, सर इज इट, मतलब 6 शीट के बाद भी आप देंगे ना। तो वो पता नहीं किस मूड में था, बोला कि 6 शीट कर लोगे ना, ये पहले 6 शीट जो शीट दी है ना, इसको कर ले पहले तू, फिर बाद में पूछियो ठीक। अब उस मोमेंट पे आपको क्या लगता है, 500 लोग, उसमें तो लेन भी नहीं बनी है बीच में, ऐसे वैसे नहीं, 500 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं। एंड वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में वॉल्यूम अप करके एग्रेशन में वो बंदा मेरे को बोलता है कि ये जो दिया ये कर पाएगा। चूतिया ऐसे बोलने का इंटेंशन होता है कि जो तेरे को दिया उतना तो कर पाएगा। सामने अंदर बगल सब बैठे हैं, मतलब लगता है अंदर फील होता है, छोटे बच्चे ना इसलिए लगता है एग्रेशन, थोड़ा ईगो भी आने वाली लगती है बात। ये इसने मेरे को कैसे बोल दिया कि तू कर नहीं पाएगा। तो उतना तो हुआ। फिर उसके बाद मैंने बताया नहीं वो साइन करने वाली बात, तो उसने आके वो नाम अनाउंस किया कि ये इस सीट नंबर पे जो बंदा बैठा है इसने साइन नहीं किया है। ठीक है, नाम अनाउंस किया कि इस सीट पे नंबर बंदा है, इसने साइन नहीं किया है। वो मेरे पास फिर आया, कह रहा तुमको 6 शीट
6 साइन किए नहीं हो जाके, एंड तुमको 6 सीट से एक्स्ट्रा चाहिए। क्या पढ़ने आए हो? पेपर भी दिए आए हो कि ऐसे ही आ गए हो? आता जाता है वो, मतलब उस पॉइंट पे, मोमेंट पे आई डोंट नो इवन कि उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है या फिर क्या करना है। मेरे को इतना गुस्सा दिमाग में भर रहा था कि भाई क्या भाई और सीन दिस, मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं, तुम क्यों अपना अगर कोई बात को लेके तुम मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? मेरा मूड तो उस वक्त पूरा ख़राब है। एंड लग रहा है क्यों, वाई यू आर इवन सीइंग दिस टाइम टू मी। तो लग रहा था अच्छा खासा बुरा, बट स्टार्ट करते हैं पेपर देना। हमने कहा साले भाई, मन तो अंदर से क्या कहता कि लास्ट ईयर 98 थे, इस बार आए हो देने, बहुत ही अच्छे आएंगे 99 सर, जानते नहीं आप मेरे को, अंदर से इतना आ रहा था, पता नहीं क्यों आता जाता तब भी ठीक है। सो लग तो रहा था अंदर से। एंड स्टार्ट किया पेपर देना। जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग विद द केमिस्ट्री पार्ट, बिल्कुल इतनी नहीं, फिजिक्स से स्टार्ट किया। या फिजिक्स से स्टार्ट किया, आधे घंटे में मस्त पूरे सारे सवाल लगभग न्यूमेरिकल 2-3 छोड़ के पूरा कर दिया। एंटरिंग विद द मैथ्स, क्या ही मतलब आती थी, बट स्टार्ट करते हाइपरबोला से। एंड हाइपरबोला में वही 1-2-3 पॉइंट है, एंड हाइपरबोला में उसका पॉइंट का एरिया निकालना है। बट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रूट में फंस गया। नॉर्मल उसके 3 पॉइंट निकालने हैं, अब उसका एरिया निकालना है। तो वो पॉइंट निकलने के बाद जो एरिया आ रहा था मैच नहीं कर रहा है। काइंड ऑफ कह सकते हो जब पहला क्वेश्चन है तो मतलब भाई इसका आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और आगे पेपर में आप बढ़ सकते हो। तो ये फील आ रहा था, बट इवेंचुअली वो चीज़ क्वेश्चन नहीं सॉल्व, मतलब पता नहीं क्यों आंसर ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार कोई नहीं, दूसरे पे जम करते हैं। अक्रॉस 10 मिनट टाइम जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो स्टैटिस्टिक्स में यू नो कैलकुलेशन ही है, कुछ कंसेप्ट नहीं लाया, कैलकुलेशन ही है। शुरू करते हैं। सॉल्व हो रहा है, चल रही है गड्डी, सॉल्व होगा, आंसर आएगा। आंसर तो आया है, मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर आने के बाद भी मैच नहीं करने वाला, मैच ही नहीं कर रहा। तो लगभग 20 मिनट टाइम जा चुके हैं, एक भी मैथ का क्वेश्चन नहीं हुआ है। पूरी तरीके से जो ठंड लग रही थी वो पसीना आना शुरू हो चुका है पूरी तरीके से, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं कि चलो ठीक है भाई, किसी तरीके से एंटर करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एंड केमिस्ट्री में हसल करके हो रहा था, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि मतलब हो जाएगा। बट जब टाइम निकल गया तो इतना लग रहा था कि 80-80 निपट चुका है, 80-80 तो आ ही जाएंगे, ठीक 80-80 दोनों में आ रहे हैं, ऐसा हो चुका है। बट प्रॉब्लम है मैथ्स के साथ कि वो जब लास्ट मोमेंट पे लगने लगा कि साला कि ड्रॉप लिए, अच्छी परसेंटाइल, ये वो फलाना ढमकाना। एंड वो इसमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि वो पता नहीं क्या पॉइंट है, वो जो एग्जामिनर है वो हमारी ही रो में इधर उधर कर रहा है। एंड उसने 2 बार मेरे को इधर, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो जब मैंने 6 के बाद एक्स्ट्रा शीट मांगी तो कहा कितनी चाहिए, बाद में तो ली थी 5, वो बात अलग है। बट जो उसने मुंह पे मतलब निगाहों में ही उसने बेइज्जती की थी ना, एंड उस वक्त आई कांट इमेजिन द सिनेरियो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू दैट, कि भाई इतना पसीना आ रहा है उस टाइम पे कि लगभग लग रहा है ठंड है, उसमें भी आप जो स्वेट कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली जो उस टाइम पे हो रही होगी आपकी हालत, कैसे बताऊँ वो हालत। आज भी दिन में भाई आंसू निकल गए थे पेपर के अंदर, तब भयंकर था। बट कंक्लूडिंग टू दैट पॉइंट कि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो तो मैं ऐसे पोस्ट कर रहा हूँ जस्ट डॉक्यूमेंटिंग की जो मेमोरीज मेरे को आती हैं, मेमोरीज हैं। बट इफ यू आर वॉचिंग एट दिस पॉइंट, सो एंड यू आर अ JEE aspirant और समथिंग, मे बी योर नीट एस्पिरेंट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एग्जामिनर कुछ करे या फिर कोई कुछ कहे, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे उस टेम्परामेंट को जो एग्जामिनेशन में आप देने आए, एग्जामिनेशन में जब पेपर दे रहे हो तो उस टेम्परामेंट में ना, उस टेम्परामेंट में ही रहें। कोई फालतू चीज़ें नहीं सोचनी होती है कि 3 घंटे के पेपर में बैठ के आप और सारी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं।
बेसिकली आप पेपर देने गए, पेपर दो, पेपर के अंदर और फलाना ढिमकाना नहीं सोचना होता है. इफ आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस टू माई सेल्फ इन द पास्ट, दैट वॉज अ गुड थिंग. बट दैट ओवर थिंकिंग कि दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है. एंड जिस टेम्परामेंट पे पेपर देने को पेपर दो, जो एग्जामिनर बोल लो कान बंद कर लो, जो भी वो बोल रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे तुम्हारा उस एग्जामिनेशन हो, तुम्हारे पेपर से हटा हुआ दिमाग रखो उसी पेपर पे. चाहे बगल में कोई भी बैठा हो, चाहे बंदी भी अच्छी खासी सुंदर कन्या भी बैठी हो सकती है. और जब पूरा पेपर ख़राब हो गया उसके बाद क्या हुआ था, जब पूरा पेपर ख़राब हुआ, मैं कसम से बता रहा हूँ, लगभग वो 2 घंटे का सफ़र था गाड़ी पे. मतलब उस गाड़ी में नीचे मैं मतलब सीट के नीचे बैठ के बस हुए जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों क्या किया मैंने लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट में मैं ये क्या करके आया हूँ पेपर के अंदर. वो जस्ट क्राइंग लाइक ए हेल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. पापा समझा रहे हैं, मतलब पापा तो कुछ नहीं बोल रहे थे कि भाई बोल रहा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. मेरे लिए भाई कसम से बता रहे हैं, मेरे भैया वर्ल्ड में बेस्ट दोनों, सही बता रहा हूँ. बीन वो भी आई टी बॉम्बे से हैं. एंड उस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि ना, मेरे को याद है कि वो जस्ट वो सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहे थे कि निकल. बहुत रोते घर पे आए. मम्मी भी बिल्कुल शांति से अंदर रूम में चला गया. उस दिन मम्मी ने कहा अकेले नहीं सोना है. जब पेपर दे के आया मम्मी ने कहा अकेले नहीं सोना है. दैट वाज द सेंटेंस. आज मेरे को लगता है कि क्या था वो. मम्मी ने सच में कहा कि अकेले नहीं सोना है. या कि बीइंग फ्रॉम IIT बॉम्बे, वो बंदा मतलब भाई IIT की कोई वैल्यू नहीं होती, NIT की कोई वैल्यू नहीं होती, गवर्नमेंट कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ नहीं होता है. इज दैट दी ओनली यू, कि तुम क्या हो दैट मैटर करता है. तुम वहाँ जाके भी कुछ भी करो उसकी कोई नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या कर रहे हो, आगे क्या करोगे. कॉलेज मैटर नहीं करता. वो उस टाइम पे कहने प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, IIT से भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं. मुझे तो पता था कि IIT से अच्छे कहाँ होते हैं. बट उस टाइम पे वो, अभी तो हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे नॉर्मल इतना इंस्पायर किया, मतलब बोल रहे हैं कि IIT से भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उसमें एडमिशन करा देंगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ थोड़ी होता है वो. बट व्हेन यू आर इन दैट फेज वो सब कुछ होता है, सब कुछ होने लगता है. वो लगता है कि वही है, जो है वही है. किसी तरीके से समझाएं भाई साहब, जो नींद में मतलब जो सोए ना, बस वो जैसे ही सोया ना, बस जस्ट वो सपना 1 हफ्ते तक तो बस सपना आ रहा था कि वापस चला जाओ पेपर के अंदर, ठीक कर लूँ बस अपने आप को, बस वो टेम्परामेंट ठीक कर दूँ. क्योंकि एक बार जनवरी वाला ख़राब होता है ना, तो उसके बाद पूरा टेम्पर आपका टेम्पो बिगड़ चुका होता है. जनवरी की वजह से आप एडवांस में फोकस नहीं कर सकते. अप्रैल में देना ही है, सब के सब गए, लाइन बाय लाइन सब बर्बाद. बट इवेंचुअली आई गए कहीं ना कहीं. सो दैट वाज द थिंग. एंड कहते हैं ना, समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है. धीरे धीरे ठीक नहीं हो रहा था वो, बस धीरे धीरे वो दर्द कम होता जा रहा था. बाय.